विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ, जिसका शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? व्यायामः यानी व्यायाम, अर्थात जो हम कसरत करते हैं, ठीक है ना, या आप अपनी भाषा में जिम जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो वह व्यायाम जो है, शरीर का जो कर्म है, आयास है, वह सर्वदा यानी हमेशा, पथ्यः यानी कि क्या होता है? अच्छा होता है, लाभकारी होता है, ठीक है ना, यानी शरीर के लिए वह फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हम व्यायाम के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ श्लोक रखे गए हैं इस पाठ में। तो अब व्यायाम किसे कहते हैं, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और कब या कैसे स्थान पर, किस अवस्था में हमें व्यायाम करना चाहिए, वो सभी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। इसके पहले भाग में प्रथमः श्लोकः, यहाँ पर क्या होगा? प्रथमः श्लोकः, पहला श्लोक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाइए। देखिए, पाठ परिचय, पाठ परिचय के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए और समझिए, और यहाँ पर जो लिखने की आवश्यकता है आपको, तो लिखिए। पहला है कवि। इस पाठ के कवि कौन है? तो देखिए, अस्य पाठस्य कविः लेखकः वा अस्ति आचार्य शुश्रुतः। अयम् आयुर्वेदस्य परमाचार्य आसीत्। अनेन आयुर्वेदस्य सुश्रुत संहिता इत्याख्यः सुप्रसिद्धः ग्रंथः रचितः। अयम् दिवोदासस्य शिष्य आसीत्। देखिए, कवि परिचय यहाँ पर बहुत ही छोटे रूप में दिया गया है और आपको समझना है यहाँ पर क्या कि अस्य पाठ से, इस पाठ का जो कवि या लेखक, कवि कह लीजिए या लेखक कह लीजिए, ठीक है ना, वह अस्ति यानी है, कौन है? आचार्य शुश्रुतः। आचार्य जो सुश्रुत हुए हैं, ठीक है ना, वह इस पाठ के क्या है? लेखक हैं। अयम यानी यह आयुर्वेदस्य परम आचार्य आसीत्। यह आयुर्वेद के परम आचार्य थे, श्रेष्ठ आचार्य थे। कौन? आचार्य शुश्रुतः। अनेन इनके द्वारा, इनके किनके द्वारा? आचार्य शुश्रुत के द्वारा। आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद का, ठीक है ना, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद से संबंधित सुश्रुत संहिता इत्याख्य, इस नाम वाला सुप्रसिद्ध यानी सुप्रसिद्ध ग्रंथ रचित, ग्रंथ रचा गया। यानी इन्होंने सुश्रुत संहिता इस नाम से एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेद का ग्रंथ रचा। अयम यानी यह जो है दिवोदासस्य शिष्य आसीत्, यानी ये दिवोदास के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु का नाम दिवोदास था। ठीक है, तो ये हमारा कवि परिचय हुआ। अब पाठ परिचय के अंतर्गत ये जो ग्रंथ है, यानी जिस ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है, उस ग्रंथ के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए, प्रस्तुतः अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धः ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् संकलितो अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 86 अध्यायाः सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे शल्य चिकित्साया प्राधान्यम अस्ति। अर्थात इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुतः यानी प्रस्तुत, अयम पाठ यानी यह पाठ, कौन सा पाठ? व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इस शीर्षक वाला जो ये पाठ आप पढ़ रहे हैं, यह पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्धः ग्रंथः, आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा? सुश्रुत संहिता। ठीक है, जिसके लेखक कौन हुए हैं? आचार्य कौन हुए हैं? आचार्य शुश्रुतः। ठीक है ना, तो इत्यस्य इसके चिकित्सा स्थाने, चिकित्सा स्थान वाला वर्णित चतुर्विंशाध्यायात, ठीक है ना, 24वां जो अध्याय है, कौन सा? 24वां जो अध्याय है, उससे संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में 86 6 और 80 यानी 80, ठीक है, और अधिक है किसमें? 100, ठीक है ना, तो यानी कि 100 में, ठीक है, तो यानी 186 अध्यायाः सन्ति, अध्याय हैं। यानी सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं? 186, और 24वां जो अध्याय है वहां से ये पाठ लिया गया है। ठीक है ना, आगे देखिए, अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सायाः प्राधान्यम अस्ति, शल्य चिकित्सा का
प्राधान्य है यानी प्रधानता है। अर्थात शल्य चिकित्सा जिसे हम आज वर्तमान समय में सर्जरी कहते हैं, ठीक है ना, सर्जरी का मतलब ऑपरेशन इत्यादि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं आज की वर्तमान जनरेशन में, वहीं यहाँ पर शल्य चिकित्सा पहले कहा जाता था आयुर्वेद में। तो उसका जिक्र या उसकी प्रधानता है किसमें है? सुश्रुत संहिता में। किसने लिखा? आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों? ये आपने लिख भी लिया हो गया, और कहां पर? दिमाग और कॉपी दोनों में, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, वर्ण्य विषय, अर्थात अब यहां पर इस पाठ में क्या बताया है वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर प्रसंग क्या है इस पाठ का। अस्मिन् पाठे आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका अर्थ क्या है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, व्यायामः सर्वदा पथ्य नामक इस पाठ में आचार्य सुश्रुतः, आचार्य सुश्रुत ने व्यायामस्य, व्यायाम की परिभाषा को, ठीक है ना, पहला क्या है? व्यायाम की परिभाषा को, तेना यानी उससे किससे? व्यायाम से, जायमानान होने वाले, उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले, लाभान लाभों को, च यानी और, निबोधयति यानी कि यहां निबोधयति मतलब यहां पर प्रस्तुत किया है, बताया है, वर्णन किया है। प्रामुख्येन प्रमुखता से, शरीर सौष्ठवम यानी शरीर का सौष्ठव होना, मजबूत होना, बलिष्ठ होना, ठीक है। कांति ही, चेहरे की कांति बढ़ना, शरीर की कांति बढ़ना, चमक, ठीक है ना। स्फूर्ति, एनर्जी आ जाना, ठीक है ना। और सहिष्णुता यानी सहन करने की क्षमता हो जाना या आ जाना, मतलब किस चीज की सहन करने की? कि आपका जो है शरीर वो सर्दी, गर्मी, ठीक है ना, इस प्रकार की कई जो समस्याएं हैं उनको सहन करने की क्षमता आ जाती है। किससे? व्यायाम से। आरोग्यम च, और आरोग्य यानी कि बिल्कुल स्वस्थ रहना, कोई भी बीमारी नहीं होना, इत्यादय आदि ऐसे व्यायामस्य लाभः सन्ति, व्यायाम के लाभ हैं जो कि इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें आचार्य सुश्रुत ये संदेश भी देते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए अब इसी के साथ में, इस संदेश के साथ में, इस शिक्षा के साथ में, इस प्रेरणा के साथ में कि हम सभी रोजाना व्यायाम करें, तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले पहला श्लोक देखिए। यहां पर देखिए विषय वस्तु, पहला श्लोक आपका है, उच्चारण करते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्तत। अर्थात इसका अर्थ क्या है तो आइए जानते हैं। यहां पर आप चित्र देख पा रहे हैं कि एक बालक है, बालिका उद्यान में जो है कोई भ्रमण कर रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है, और कोई कसरत कर रहा है, कोई रस्सी कूद रहा है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो व्यायाम है वो यहां पर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या कहा है पहले श्लोक में, तो इसको जानते हैं हम। शरीरायास जननम, देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शरीरायास जननम, इस पद को हम अलग अलग करें, शरीर आयास और आगे है अपने पास में जननम। जननम यानी उत्पन्न होना, जननम यानी उत्पन्न होना, ठीक है। क्या उत्पन्न होना? आयास यानी कर्म, ठीक है ना, श्रम, परिश्रम, किसका? शरीर का, ठीक है ना। शरीर से जो हम परिश्रम करते हैं, कसरत करेंगे तो परिश्रम होगा, उससे जो उत्पन्न है, उससे क्या उत्पन्न है? इसका जवाब है कर्म, यानी कि जो कर्म उत्पन्न हो रहा है वह व्यायाम संजितम, व्यायाम कहलाता है। सीधी सी सरल सी परिभाषा है व्यायाम की, कि जो शरीर का प्रयास किया गया है, शरीर का जो परिश्रम किया गया है शरीर द्वारा, ठीक है ना, उससे जो उत्पन्न कर्म है वही कर्म क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो आप उद्यान में जाते हैं, कसरत इत्यादि करते हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं, तो उससे जो कर्म हो रहा है, शरीर की एक्सरसाइज हो रही है, शरीर क्या हो रहा है?
एनर्जेटिक हो रहा है, क्रियाएं कर रहा है, तो वो जो क्रियाएं हो रही है, कर्म जो हो रहा है, वही व्यायाम कहलाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आगे बताया है कि तत्कृत्वा, उसको करके, उसको किसको, व्यायाम को करके तो निश्चय ही सुखम, सुख की प्राप्ति होती है। उस व्यायाम को करने के उपरांत किसकी प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। देहम यानी कि शरीर को, शरीर को क्या करना चाहिए या शरीर का क्या करें, तो विमृदनीयात यानी कि मर्दयेत या मालिश की जाए, शरीर की मालिश की जाए। ठीक है ना। कब, यहां पर जब हम व्यायाम कर लें, कब कर लें, व्यायाम, व्यायामात पश्चात। ठीक है ना। व्यायाम के बाद में हम क्या करें, मालिश करें। किसकी मालिश करें, देह की, देह यानी शरीर की मालिश करें। और किस प्रकार, समन्ततः यानी हर प्रकार से हम क्या करें, शरीर की मालिश करें। ठीक है। तो यहां क्या बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि शरीर के द्वारा जो परिश्रम किया जाता है और उस परिश्रम से जो उत्पन्न कर्म है वह व्यायाम कहलाता है। और व्यक्ति जब व्यायाम कर लेता है तो करने के उपरांत सुख की प्राप्ति करता है। और जब वह व्यायाम कर ले तो उसके पश्चात उसको अपने शरीर को मालिश करनी चाहिए, शरीर की मालिश करनी चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यायाम करता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये आपने अर्थ समझ लिया है, इसको जान लिया कि क्या परिभाषा है और क्या व्यायाम होता है। तो आइए आगे चलते हैं हम। यहां पर शब्दार्थ है आपके इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। शरीरायास जननम शरीरस्य प्रयत्नेन उत्पन्नः, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न। ठीक है। देहम शरीरम, शरीर, विमृदनीयात मर्दयेत, मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सर्वतः पूरी तरह से यानी अच्छी तरीके से। ठीक है ना, हर प्रकार से। आगे देखिए, आगे अपने पास में है अन्वय। जो श्लोक हमने पढ़ा उसका अन्वय, अन्वय क्या है, तो यहां श्लोक को क्रम में रखना अन्वय है। ठीक है ना। तो यहां अन्वय और भावार्थ आपके सामने है। ठीक है। तो देखिए यहां पर अन्वय क्या है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम अस्ति तत् आयासम कृत्वा तु सुखम भवति ततः देहम समन्ततः विमृदनीयात्। ठीक है। यानी कि अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ कि शरीर के द्वारा जो प्रयास आपका किया जाता है, ठीक है ना, शरीर के द्वारा जो आयास या परिश्रम प्रयास, ठीक है ना, किया गया है, उससे जननम उत्पन्न कर्म जो है वह व्यायाम संजितम यानी व्यायाम कहलाता है। तत् यानी वह व्यायाम, ठीक है ना, आयासम यानी वह आयास जो है, परिश्रम है व्यायाम वाला, ठीक है ना, कृत्वा उसको करके तू निश्चय ही सुखम भवति, सुख उत्पन्न होता है, सुख आता है। किसको, हमारे शरीर को। ततः और उसके बाद व्यायाम करने के पश्चात देहम शरीर को समन्ततः हर प्रकार से विमृदनीयात यानी मालिश करनी चाहिए, शरीर की मालिश करनी चाहिए। ठीक है। भावार्थ क्या है यहां पर देखिए, आचार्येण सुश्रुतेन वर्णितम यत् मानव शरीरस्य प्रयत्नेन उत्पन्नम कर्म एव व्यायाम कथ्यते। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि व्यायाम की परिभाषा बताओ तो आप ये परिभाषा आसान रूप से बता सकते हो। हालांकि हमने यहां पर देखिए श्लोक में है, पहली लाइन में ही क्या पढ़ लिया है, व्यायाम की परिभाषा पढ़ ली है, फिर भी आपको ये श्लोक की पंक्ति याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस प्रकार यहां पर बहुत ही आसान तरीके से कि यत्, ठीक है ना, मानव शरीरस्य प्रयत्नेन उत्पन्नम कर्म एवं व्यायाम कथ्यते, यानी कि यहां से लेकर के ये यहां परिभाषा हो गई, मानव शरीर के द्वारा उत्पन्न कर्म ही व्यायाम कहलाता है। ठीक है। तत् व्यायामं कृत्वा मानवः सुखं प्राप्नोति, व्यायामानन्तरं मानवः स्वदेहं सर्वतः मर्दयेत्, एतत् करणेन शरीरं स्वस्थं तिष्ठति। अब यहां पर देखिए, यहां स्वस्थ्यम है, ठीक है, स्वस्थम यानी स्वस्थ, ठीक है, तिष्ठति यानी होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित किया गया है कि मानव शरीर का प्रयत्न जो है, प्रयास है, उससे उत्पन्न कर्म ही व्यायाम कहलाता है। वह व्यायाम करके
मानव सुख की प्राप्ति करता है। व्यायाम के पश्चात मानव अपने शरीर को हर प्रकार से मर्दयेत यानी कि मालिश करे। एतत् करने न इस प्रकार करने से शरीरम स्वस्थम तिष्ठति, स्वस्थ्यम नहीं यहाँ पर स्वस्थम, ठीक है ना, तिष्ठति यानी कि होता है या जो अपना शरीर है वह कैसा हो जाता है, सुरक्षित या स्वस्थ हो जाता है। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर देखिए विद्यार्थियों, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रश्न का उत्तर जो कि आपको यहां बताया, इसके साथ ही वो आपसे पूछ सकता है कि अन्वय को पूरा करें, या वो आपसे भावार्थ पूछ सकता है। हिंदी अनुवाद आपसे पूछे तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेष क्या है इस श्लोक में, संधि की बात करते हैं तो यहां पर देखिए शरीर आयास जननम, शरीर आयास जननम, यहां दीर्घ संधि है। ये स्वर संधि का भेद है। किसका? स्वर, जिसे हम अच भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका भेद है। और यहां पर कैसे होती है दीर्घ संधि, तो देखिए यहां पर पहले पद में आपके पास में अक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक होना चाहिए। और दूसरे पद में भी क्या होना चाहिए? समान स्वर वर्ण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों पदों को मिलाकर दीर्घ हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि शरीर में अ है और अ के बाद में इधर आ है, तो दोनों समान वर्ण है। ठीक है ना, इस वजह से यहां दोनों को मिलाकर के क्या हो गया? आ हो गया। तो हमारे पास यहां ये आ है तो दीर्घ संधि हो गई। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, आगे चलिएगा, प्रत्यय की बात करते हैं हम। कृत्वा, कृत्वा में देखिए कृ धातु त्वा प्रत्यय है करके अर्थ में, कृत्वा का मतलब हो गया करके। फिर है संजितम, ठीक है ना, यहां सम उपसर्ग है, जा धातुक्त प्रत्यय है, भूतकाल अर्थ में होता है संजितम यानी कथ्यते, कथितम। ठीक है ना, कहा जाता है या कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए समासः, समास की बात करें, शरीरायास जननम, शरीरस्य आयासः शरीरायासः, तेन जननम, ठीक है ना, उसके द्वारा उत्पन्न। तो यहां पर समास कौन है हम बात करेंगे, तो शरीर से आयासः, शरीरायासः यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद में तेन जननम, उसके बाद में तृतीय तत्पुरुष समास है। तो इसकी बजाय हम यहाँ पर तत्पुरुषः लिख दें, क्योंकि दोनों ही जगह तत्पुरुष समास है, तो यहाँ तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। अच्छा, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में भाव बोध प्रश्नानि, भाव बोध प्रश्न है जो कि आपके गृह कार्य के रूप में है। तो आपने इस श्लोक में जो अच्छे से समझा है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए श्लोक दे रखा है, इस श्लोक को आप अच्छे से पढ़िए, अर्थ आपको पता है। ठीक है ना, अब इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न क्या हो सकते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से, भाषिक दृष्टि से, ठीक है ना, और जो पठित वस्तु है उसके दृष्टि से। तो देखिए पहला प्रश्न, सर्वतः इति पदस्य कृते पद्यांचे किम पदम प्रयुक्तम। ठीक है ना, तो यहां पर ढूंढ करके आपको अच्छे से लिखना है। दूसरा है व्यायामस्य का परिभाषा, आपको बताई थी मैंने। ठीक है ना, तो याद होगा। यहां एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, श्लोकम पठित्वा अन्वयम पूरयत। श्लोक आपका ये वाला श्लोक है, इसको पढ़ें और यहां पर जो ये अन्वय है, ठीक है ना, इस अन्वय को आप क्या करें? पूरा करें। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आइए आगे, हमने इस श्लोक को पढ़ लिया है, आगे अगला श्लोक जो है अगले भाग में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।